अब मूव कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक में विच इज लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट जो टॉपिक है हमारे पास, वो बेसिकली देखो इसका नाम ही है लिंक्ड एंड देन लिस्ट। इसका मतलब हम एक लिस्ट बना रहे हैं जैसे एरे बनाते हैं, लेकिन वो लिंकेज होगी उनके बीच में। जैसे अगर हम एरे की बात करें तो एरे में हमारे पास जो लिंक लिस्ट हमारे पास मतलब एरे जब हम यूज करते हैं तो एरे के अंदर हमारे पास जितनी भी चीज होती है वो कॉन्टिग्यूस होती है, एक के बाद एक होती है। लेकिन लिंक लिस्ट में हमारे पास एक नोड क्रिएट होती है, उस नोड के पास किसी दूसरी नोड का एक एड्रेस होता है। तो एरे के केस में जब हम एरे का सिचुएशन लेते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा दिखता है हमें कि अगर मैं एक एरे बिल्ड करता हूँ इस तरीके से, लेट्स से इफ आई एम गोइंग टू बिल्ड एन एरे, तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि एरे जैसे ही मैंने बिल्ड किया और उसमें फॉर एग्जाम्पल 10 20 30 ऐसे स्पेसिफाई किया, तो वी नो कि ये मेमोरी में इसका जो इम्पैक्ट आएगा वो ऐसा आएगा, इस पे 10 होगा, इस पे 20 होगा और इस पे 30 होगा। और इन सबके क्या होंगे, इंडेक्सेस होंगे। अब अगर इसका एड्रेस पहले का एड्रेस 100 है और बिकॉज ये इंटीजर है तो हर बार 4 बाइट का जंप होगा, तो 104 होगा और ये 108 होगा। इसका मतलब जो मेमोरी हमें दिख रही है वो कॉन्टिगस है। लेकिन अगर यही लिंक लिस्ट में होता तो लिंक लिस्ट में हमारे पास क्या होता, हम एक नोड बनाते हैं। जो नोड है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है डेटा और एक होता है एड्रेस। तो एड्रेस होता है इसके पास अगली नोड का। तो नोड बनाने के लिए हमें दो चीज चाहिए, एक डेटा चाहिए और एक एड्रेस चाहिए। तो इन दिस सिचुएशन हम ऐसे हो सकते हैं कि अगर यहाँ 10 बनता तो 10 हमारा डेटा होता और इसके पास एक एड्रेस होता, मान लो इसके पास एड्रेस होता 2K। तो 2K अगली नोड का एड्रेस होता है मेमोरी में कहीं पे। तो इसका मतलब मान लो इसका एड्रेस था 5K, इसका एड्रेस बना 2K, तो यहाँ पर 20 पड़ा होता। और लेट से इसके पास एड्रेस होता लेट से 9K और 9K मेमोरी में कहीं और बना होता जिसमें 30 पड़ा होता और उसके पास कोई फर्दर एड्रेस नहीं होता। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि इसके पास इसका एड्रेस है, इसके पास इसका एड्रेस है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एड्रेसेस होते हैं ना वो अलग अलग जगह होते हैं, इसलिए अगर हम ध्यान से देखें तो इसका नाम है, ये है तो एक लिस्ट, ये है तो एक लिस्ट, लेकिन ये लिस्ट क्या है, लिंक्ड है एक दूसरे का, दैट्स वाई इसका नाम पड़ा लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट बेस्ट है अगर हमारे पास चीजें डायनेमिकली ग्रो हो रही हैं। तो अगर हमारे पास डायनेमिकली नोड्स ऐड हो रही हैं, ग्रो हो रही हैं या श्रिंक हो रही हैं, तो वहां बेस्ट है। लेकिन अगर आपके पास सब कुछ फिक्स्ड साइज है कि भाई मुझे सिर्फ 3 ही एलिमेंट चाहिए, ना ये बढ़ सकते ना ये हट सकते, तो मैं किसकी तरफ जाऊं, एरे की तरफ। और बिकॉज ये कॉन्टिगस है तो इसका एक्सेस जो है वो बहुत फास्ट है। एरे से फास्ट एक्सेस किसी के पास नहीं, इसका एक्सेस बहुत फास्ट है क्योंकि कॉन्टिगस है नेचर के अंदर। यहाँ इसका एक्सेस स्लो है क्योंकि मुझे इन द सिचुएशन जब मैं यहाँ पर इसके एक्सेस की बात करता हूँ तो आई कैन थिंक अबाउट कि मुझे यहाँ पर पहली नोड का एड्रेस रखना पड़ेगा, उसे मैं स्टार्ट बोलूंगा। तो मेरे पास स्टार्ट का एड्रेस होना चाहिए, स्टार्ट के पास किसका एड्रेस है 5K का। 5K से फिर मैं 2K पे पहुंचूंगा, फिर 2K से फिर मैं 9K पे पहुंचूंगा। इस तरीके से मैं रीच करूंगा, जहां नल मिलेगा इसका मतलब कोई रेफरेंस मेरे पास नहीं है, तभी बोल रहा हूँ यहाँ पर डेटा है और यहाँ पर एड्रेस है मेरे पास। इस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। तो हम पहला एड्रेस या तो स्टार्ट में रखेंगे या हेड में रखेंगे। तो इसका मतलब फर्स्ट एड्रेस को एक नाम देंगे, या तो हेड होगा उसका नाम या उसका नाम क्या होगा, स्टार्ट होगा, और उसके थ्रू हम आगे मूव ऑन करेंगे। तो हमें पहली लर्निंग समझ में आ गई कि हम एक्सेस फास्ट करना चाहते हैं तो हम इसे यूज कर रहे हैं। और सब कुछ कैसा है, कॉन्टिग्यूस मेमोरी पे है। तो सब कुछ लगातार कॉन्टिग्यूस है मेमोरी के अंदर, जबकि यहां पर कोई कॉन्टिग्यूस नहीं है मेरे पास। तो ये बेस्ट है जब मुझे एक्सेस करना हो, और वर्स्ट है जब मुझे, है ना, तो ये स्लो है कहां पर, इंसर्शन डिलीशन में। अगर मुझे इन बिटवीन कुछ इंसर्ट करना पड़ जाए और एक जगह मेरे पास हो खाली, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मेरे को यहाँ पुट करना है तो मेरे को उसका मतलब सेकंड वाले इंडेक्स पे पुट करना है। तो मुझे समझना पड़ेगा कि 30 यहाँ बैठा होगा, मुझे इसे मूव करना पड़ेगा एंड इट वुड बी बिकम थर्ड इंडेक्स। 30 यहाँ से यहाँ मूव होगा, यानी कि अगर सेकंड इंडेक्स पे 30 था तो पहले वो अपनी जगह से हटेगा। और सपोज अगर इसके पीछे भी कुछ था तो वो इसके आगे मूव होगा, ऐसे करते करते वो मूव होता हो जाएगा। और फिर मैं कोई जगह बनानी पड़ेगी बीच की जहां पर मैं कोई वैल्यू लेट से 40 रखना चाहता हूँ। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं यहां बात करता हूं कि इफ आई एम गोइंग टू यूज एन एरे, तो एरे के सिचुएशन में हमें ये फील आना चाहिए कि अगर मेरे पास कोई एरे है और उसमें एलिमेंट्स हैं इस तरीके से, और मेरे पास जगह भी है, लेट से ये बाद में कोई जगह है मेरे पास, तो अगर मेरे को बोलता है 20 वाली जगह पे 200 लेकर आओ, तो पहले 20 को यहाँ लेके जाना पड़ेगा, और सबसे पहले मुझे सोचना पड़ेगा 40 को सबसे पहले यहाँ लेकर आओ, फिर 30 को यहाँ लेकर आओ तो 30 से ओवरराइड कर देगा, फिर 20 को यहाँ लेकर आओ तो 20 ओवरराइड कर देगा। अब जगह जो बचेगी वहां मैं 200 फिट करके आ सकता हूँ। तो इंसर्शन स्लो ही, इसका मतलब इंसर्शन मेरे पास कितना टाइम लेके जा रही है, ओफन, अगर मैं शुरू में या मिड में ऐड करता हूँ। सेम डिलीशन के केस में अगर मैं 20 को डिलीट करता हूँ यहाँ से, तो मुझे करना पड़ेगा, इसे यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, इसको यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, इसको यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब डिलीशन भी मेरे पास कितना लेके जाएगा, ओफन लेके जाएगा।
अगर मैं सिर्फ लास्ट में इंसर्शन करता हूं, मान लो 10 है और 20 है और मुझे लास्ट में इंसर्शन करना है, तभी सिर्फ ओ बन जाएगा। लास्ट में से डिलीशन करना है तभी मेरे पास ओ बन जाएगा, लेकिन बाकी केस में इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो इसलिए स्लो है, लेकिन एक्सेस में बहुत फास्ट है। एक्सेस में फास्ट इसलिए क्योंकि अगर मैं जब मैं लिखता हूं एरे ऑफ 2, तो मैं डायरेक्टली सेकंड इंडेक्स पे जाकर वैल्यू एक्सेस करके आ सकता हूं, क्योंकि एरे ऑफ 2 का मतलब है बेस एड्रेस प्लस इंडेक्स इनटू साइज। तो इसका मतलब ये हुआ बेस एड्रेस है 100 प्लस इंडेक्स मुझे कहां जाना है 2 और साइज है 4, तो इसका मतलब हुआ 108। ठीक है, तो मैं सीधा 108 यानी कि सेकंड वाले इंडेक्स पे यहाँ रीच करके आ सकता हूँ डायरेक्टली। तो इसका मतलब एक्सेस बहुत फास्ट है, लेकिन यहां मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मुझे 30 पे जाना है तो मुझे एड्रेस इसका पता होना चाहिए पहले, स्टार्टिंग नोड का, फिर मैं आगे मूव ऑन करके जा सकता हूँ। तो ये इनके प्लस और माइनस है जिसके बेसिस पे हम लिंक लिस्ट आइडेंटिफाई करते हैं। तो लेट्स जंप टू द प्रेजेंटेशन पार्ट, तो हमें समझ में आता है कि लिंक लिस्ट कहाँ फिट होती है। तो अगर हम बात करें, लिंक लिस्ट को डेवलप किया गया था 1955 1956 के टाइम पे, और ये ऑथर्स थे जिन्होंने इसे लिंक लिस्ट को बिल्ड किया था। इस कंपनी में रैंड कॉर्पोरेशन के अंदर इसे बिल्ड किया गया था। प्राइमरली सिर्फ ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की एक लैंग्वेज थी, मतलब डेटा के अंदर इंफॉर्मेशन के लिए स्टोर करते हैं। लिंक लिस्ट बिल्कुल एरे की तरह काम करते हैं। दे आर ऑर्डर्ड, ऑर्डर मतलब जिस ऑर्डर में डालोगे उस ऑर्डर में दिखेगा। द मेन डिफरेंस इज दे आर इम्प्लीमेंटेशन, उनका इम्प्लीमेंटेशन अलग है। लिंक लिस्ट मेक यूज ऑफ पॉइंटर्स, वो पॉइंटर्स को यूज करता है। इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो डेटा स्ट्रक्चर के दो मैकेनिज्म हुए ना, एक मैकेनिज्म क्या हुआ एरे, और एक मैकेनिज्म क्या हुआ लिंक लिस्ट। ये दो डेटा स्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड किए गए हैं। तो लिंक लिस्ट बनाने के लिए हमें सबसे पहली चीज क्या बिल्ड करनी पड़ रही है, नोड बिल्ड करना पड़ रहा है। नोड का हम ऐसे समझ चुके हैं कि अगर हम नोड बिल्ड करने की बात करें तो नोड डेटा और एड्रेस, एड्रेस मतलब नेक्स्ट नोड का एड्रेस, इसलिए हम कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं, नेक्स्ट। अगर हम जावा के कंटेक्स्ट में देखें या किसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंटेक्स्ट में देखें, तो वी कैन थिंक अबाउट क्लास नोड, जो मैंने लिखा इंट डेटा, ये उसका डेटा पार्ट है, और नोड नेक्स्ट मतलब रेफरेंस ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। तो आप ऐसा समझ सकते हो। तो इस बात को थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसका मैं स्क्रीनशॉट लेता हूं, फिर इसे थोड़ा कनेक्ट करते हैं कि कैसे काम कर रहा होगा। लेट्स जंप हेयर, यहाँ आइडेंटिफाई करते हैं इस बात को। सो फ्रॉम हेयर इफ यू थिंक अबाउट दिस इंफॉर्मेशन कि हमारे पास ये ऐसा बिल्ड हुआ, तो यहाँ नोड नेक्स्ट से हम मोस्ट ऑफ द टाइम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसको अगर मैं आइडेंटिफाई करूं इस तरीके से, लेट्स से इफ आई एम सेइंग गाइस कि मेरे पास एक क्लास है ए नाम से, तो अगर आपसे कोई पूछता है ए ओबीजे, तो यू नो इट कि ओबीजे असल में एक रेफरेंस वेरिएबल है जो एड्रेस रखेगा किसका, इस ऑब्जेक्ट का। तो सेम इसको बिल्कुल ऐसे देखो, नोड नेक्स्ट, जैसे ए ओबीजे था तो ओबीजे के पास क्या था, एड्रेस होगा। इसका मतलब अगर मैं इसके आगे न्यू ए लिखूंगा तो जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा उसके एड्रेस के पास आ जाएगा। सेम बात यहां पर है। तो जब मैं लिखा क्लास नोड, तो इंडिया डेटा इस पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और नोड नेक्स्ट बोल रहा है कि मैं एक एड्रेस रखूंगा किसका, दूसरे नोड का। तो दैट्स व्हाई व्हेन वी यूज दिस पॉइंटर नेक्स्ट, इट मींस इट हैज अ एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। जैसे हम यहां देख पा रहे हैं कि इसके पास किसका एड्रेस है, अगले वाले का एड्रेस है। तो थ्रू दिस वे वी अंडरस्टैंड कि हम क्लास बनाएंगे, उसके दो पार्ट रखेंगे। तो अभी तक हम एरे में क्यों नहीं बना रहे थे, एरे में सिर्फ एक ही डेटा था, सिर्फ डेटा पड़ा था, इंडेक्स वो अपने आप मेंटेन करता था। लेकिन यहाँ पर हमें दो चीजें मेंटेन करके आनी पड़ेंगी, डेटा भी और उसका एड्रेस भी। सो दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। तो वी कैन थिंक अबाउट कि नोड जो हम बना रहे हैं, हम इस पे इंफोसिस करें तो ये बात क्लियर हो जाए हमें कि जब हमने नोड बनाने की बात करी गाइस, तो ये क्लास बनी, ये क्लास बनी, और ये उसका हम रेफरेंस ले बना रहे हैं। जैसे हमने यहाँ बनाया ओबीजे इक्वल टू न्यू है, तो हमारे पास क्या बना, ऑब्जेक्ट बना। तो वी कैन थिंक अबाउट कि गाइस जब ऐसा होगा, क्लास नोड हो गया अपने पास, है ना, और थिंक अबाउट इंटीजर डेटा होगा, सिर्फ इतना देखते हैं, इंटीजर डेटा होगा। तो अब अगर कोई बंदा जाके हमसे बोलता है नोड n इक्वल टू न्यू नोड, तो हमें पता है, मोटा मोटा ज्ञान हमें पता है कि न्यू नोड करते एक ऑब्जेक्ट बनेगा, उस ऑब्जेक्ट को कोई एड्रेस होगा, मान लो 8 के उसका एड्रेस है, उसमें कोई डेटा होगा, डेटा मान लेते हैं अभी 0 पड़ा है। तो n के पास क्या है, n के पास 8 की ही तो है। तो ध्यान से देखा जाए, ये जिसको हम बोल रहे हैं नोड, ये है क्या, ये तो क्लास है। और n कौन है उसका, रेफरेंस वेरिएबल है ना, रेफरेंस रख रहा है। और इस इधर से हमारे पास क्या बन रहा है, उसका ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो व्हाट वी अंडरस्टैंड कि हमारे पास जब ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल बना, इस रेफरेंस वेरिएबल ने किसका एड्रेस रखा, ऑब्जेक्ट का एड्रेस रखा, जिसे हम नोड बोल रहे हैं। तो दैट्स व्हाई मैंने ऐसा बोला कि एक नोड के पास दो चीजें होंगी, एक तो डेटा और दूसरा क्या होगा, नोड नेक्स्ट होगा। तो ये अंडरस्टैंड, अच्छा ये एन होगा, इसे एन बोल दो, नेक्स्ट बोल दो, जो मर्जी बोल दो। इसका मतलब ये क्या रखेगा, ये अगले वाले ऑब्जेक्ट का एड्रेस रखेगा, जिसे हम बोल रहे हैं अगले वाले नोड का एड्रेस रखेगा। दैट मींस इट कंटेन द एड्रेस ऑफ
नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, जिससे हम उस पर पहुंच पाएंगे। दैट्स वाई वन ऑब्जेक्ट लिंक टू अनदर ऑब्जेक्ट, ऐसा हो जाएगा एक ऑब्जेक्ट किससे लिंक है, दूसरे ऑब्जेक्ट से, फिर दूसरा तीसरे से, तभी इसका नाम क्या कर दिया हमने, लिंक लिस्ट, क्योंकि लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे हमारे पास जो लिंक हो रहे होंगे। तो हम इस तरीके से सोच सकते हैं टेक्निकली अगर हम जाए तो। इसका मतलब पिक्टोरिकली में जो हम देख रहे हैं डेटा नेक्स्ट, ऐसा कोई कंप्यूटर में थोड़ी क्रिएट हो रहा होता है हमारे पास कि एक डेटा बन रहा है नेक्स्ट बन रहा है, बट इंटरनली वो क्या कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट का एड्रेस हो रहा है इन कंटेक्स्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है ना। तो ये हमें समझ में आ गया बिहाइंड द सीन वो क्या काम कर रहा है। दैट्स व्हाई वी अंडरस्टैंड कि नोड बेसिकली ईच नोड विल हैव अ नेक्स्ट पॉइंटर, मतलब उसका नेक्स्ट एड्रेस होगा विच पॉइंट टू द नेक्स्ट नोड, मतलब नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, उसे पॉइंट कर रहा होगा। तो इस तरीके से हमारे पास क्लास बनेगी और इस तरीके से हमारे पास ये रिप्रेजेंटेशन होगी। अब इसके साथ साथ अगर हम एक और बात समझ जाए एरे वर्सेस लिंक लिस्ट पे, तो एरे और लिंक लिस्ट में कुछ फर्क है। अगर हम इस बात को करेक्ट करें तो एरे में हमें समझ में आता है कि उसकी जो इंसर्शन डिलीशन होती है वो ओ ऑफ एन लेती है, लेकिन लिंक लिस्ट में वो कितना टाइम लेगी। देखो अगर हम एक लिंक लिस्ट बनाते हैं और हम लिंक लिस्ट पे जाकर सोचने की कोशिश करते हैं वो कितना टाइम ले रहा होगा, तो लेट्स से अगर ये 10 है और फिर यहाँ पर 20 है और फिर यहाँ पर 30 है मेरे पास, ठीक है, और 10 के पास इसका एड्रेस है मान लो 2K, ठीक है, और इसके पास फर्दर एड्रेस है 4K और इधर नल है, तो इसका एड्रेस है मान लो 5K खुद। तो हमने स्टार्ट नाम का एक पॉइंटर बिठाया जो किसको पॉइंट कर रहा है, इसको, चाहे स्टार्ट बोलो चाहे हेड बोलो, ये आपके ऊपर है। अब मुझे किसी ने बोला कि मुझे एक नई नोड ऐड करनी है यहाँ पर, इस जगह हमारे यहाँ ऐड करनी है, तो मैं क्या करूंगा, जब ये नई नोड बनेगी तो मान लो ये नई नोड बनी है 9K और इसमें पड़ा है फॉर एग्जाम्पल 15, हाँ 15 पड़ा है, और इसके आगे क्या पड़ा है, नल, इसके पास कोई एड्रेस नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा जिस नोड पे मैं हूं अभी, इस पे, इसके रेफरेंस में, यानी कि यहाँ ये 2K इसे हटाना पड़ेगा क्योंकि ये किसको पॉइंट कर रहा है अभी, इसको, ये किसको पॉइंट कर रहा है, इसको। इस तरीके से सब ये लिंकेज क्रिएट करके बैठे हैं आपस में, मुझे लिंकेज तोड़नी पड़ेगी। तो मैं ऐसा बोलता हूँ जहां 15 है, ध्यान सुनेंगे, जहां 15 है उसके एड्रेस में, तो इसको बोल देते हैं नोड है ना, और ये नोड का क्या है, नेक्स्ट है, ये नोड का क्या आपका डेटा है। तो हमने बोला अगर नोड के नेक्स्ट में, क्योंकि ऑब्जेक्ट है ना तो हम कैसे लिखते हैं, नोड डॉट नेक्स्ट, अगर मैं इसके नेक्स्ट में इस वाली नोड का एड्रेस डाल दूं, मतलब किसका एड्रेस डाल दूं, 2K का, तो यू विल फील कि यहां इधर नल हट के क्या आ जाएगा, 2K, और वो इसको पॉइंट कर जाएगा, ये एक लिंक बन गया इसका। और फिर अगर मैं इस स्टार्ट, ये जो स्टार्ट बैठा है मेरे पास, लेट्स से स्टार्ट के नेक्स्ट में, यानी कि इसके नेक्स्ट में किसका एड्रेस डाल दूं, नोड का, नोड के पास क्या है, 9K, बन गया ना लिंक, लिंक क्रिएट हुआ इसके साथ। अब इसका मतलब इसके पास अब ये हटा और अब इसके पास किसका एड्रेस है, 9K का, एंड नाउ इट इज पॉइंटिंग टू दिस। तो आप ध्यान से देखो, तो आपको सिर्फ पिछले वाली नोड को और अगले वाली नोड को छेड़ना पड़ा। दैट्स व्हाई यू विल से कि मेरे पास सिर्फ मुझे 2 ऑपरेशंस करने पड़े, इट मींस इट विल टेक ओनली O1 टाइम। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी हमेशा, O1 एज कंपेयर टू, अगर हम एरे में इंसर्शन करते हैं वो O(n) पे जाता है वर्स्ट केस में भी कितना है, O1। सिमिलर फॉर डिलीशन, अगर मैं इसको डिलीट करता हूं, किसी इस वैल्यू को डिलीट करता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस वाले को बोलना पड़ेगा कि 2K को पॉइंट मत करो, सीधे कैसे पॉइंट करो, 4K को, यानी ये बोलेगा नोड के नेक्स्ट में उसके नेक्स्ट पे चल जाओ। नेक्स्ट से हम यहां पहुंचेंगे, नोड के नेक्स्ट में कौन है, 2K, और इसके नेक्स्ट में कौन है, 4K। तो अगर मैं ऐसा बोलूं, मान लो हम इसे नोड पकड़ते हैं और इसे बोलते हैं नोड के नेक्स्ट में, ध्यान से, नोड के नेक्स्ट में, नोड का नेक्स्ट कौन, 2K, और उसके नेक्स्ट में यानी कि नोड के नेक्स्ट से 2K, 2K से क्या, 4K, है ना, यही तो हो रहा है एग्जैक्टली। तो इसका मतलब मैं कहां पहुंच जाऊंगा, 4K पहुंच जाऊंगा इस तरीके से। तो व्हाट वी एक्चुअली आइडेंटिफाई कि अगर मैं ऐसे लिख दूं नोड के नेक्स्ट का नेक्स्ट और इसको बना दूं नोड का नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल, तो इसका मतलब यहां क्या अपडेट होकर आ जाएगा सीधा, 4K, नाउ इट विल हैज अ लिंक विद, इस तरीके से वो लिंकेज क्रिएट कर देगा। अगेन आपने इसके लिए कितना टाइम कॉम्पोजिट लगाई, डिलीशन के लिए भी, तो इसका मतलब इंसर्शन के लिए भी इतना, डिलीशन के लिए भी इतना। तो दिस इज वी एक्चुअली अंडरस्टैंड कि इंसर्शन डिलीशन की टाइम कॉम्पोजिट हमारे पास कितनी होती है। एक्सेसिंग एलिमेंट, अगर हमें बात करते हैं कि मेरे को 30 पे जाना है, तो उसकी एक्सेस टाइम सब हमेशा सबसे ज्यादा होता है लिंक लिस्ट का, क्योंकि मेरे को स्टार्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा और यहां तक पहुंचने के लिए पहले मैं इस पे जाऊंगा, फिर दूसरा एड्रेस पकड़ूंगा, फिर मैं तीसरा एड्रेस पकड़ूंगा। इसलिए लिंक लिस्ट में जो हमेशा एक्सेस टाइम होता है वो हमेशा कितना लेता है, O(n)। लेकिन एरे में एक्सेस टाइम फास्टर होता है क्योंकि हम उसमें रैंडम एक्सेस कर पाते हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है कि लिंक लिस्ट में सिर्फ कैसा एक्सेस है,
सीक्वेंशियल एक्सेस है लिंक लिस्ट के केस में। लेकिन जब हम एरे की बात करते हैं, जब हमने एरे का कंसेप्ट देखा था, तो जैसे हम एरे की बात करते हैं तो एरे में ये पॉसिबल है, एरे ऑफ 2 लिखो और सीधा कहां पहुंच जाओ उसके सेकंड इंडेक्स पे, बिकॉज वो ये फॉर्मूला चलाता है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट कि एरे हमेशा कैसे काम करता है, रैंडम एक्सेस करता है। दैट्स व्हाई उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा कितनी जाती है, ओ 1। लेकिन ये हमेशा जब भी स्टार्ट करता है, इसे पहला एड्रेस चाहिए, फिर ये मूव करता है दूसरे पे, फिर मूव करता है तीसरे पे। दैट्स वाई ये सीक्वेंशियल एक्सेस करता है और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आती है, ओ ऑफ एन जाती है। ये हमें समझ में आ गया। एरे फिक्स साइज के लिए बढ़िया है, ये डायनेमिक के लिए बढ़िया है, मतलब जब भी डायनेमिक साइज पे आ रहा है लिंक लिस्ट को यूज करो, एरे को फिक्स साइज के लिए यूज करो। मेमोरी हमेशा ज्यादा लेता है क्योंकि एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए पॉइंटर के लिए, यहाँ मेमोरी कम लेता है, कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं चाहिए पॉइंटर के लिए। मेमोरी लोकेशन कभी कॉन्टिग्यूस नहीं होती, अलग अलग जगहों पे जाती है, यहाँ पर लेकिन कैसे होती है, कॉन्टिग्यूस होती है, ठीक है। रैंडम एक्सेस नहीं है, हमेशा सीक्वेंशियल एक्सेस काम करता है, ये रैंडम एक्सेस काम करता है। अफिशिएंट फॉर स्मॉल ऑपरेशन, जब भी ऐड रिमूव करना है सबसे बेस्ट है लिंक लिस्ट। लेकिन यहाँ ऐड रिमूव हमेशा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा रहेगा। ओवरहेड ज्यादा है यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर पॉइंटर के बारे में सोचना पड़ता है, वहां कम ओवरहेड है क्योंकि वहां पॉइंटर नहीं सिर्फ वैल्यू के बारे में सोचना पड़ता है। दिस इज वी अंडरस्टैंड कि एरे और लिंक लिस्ट में क्या डिफरेंशिएशन है। तो लिंक लिस्ट की ना कुछ टाइप्स है, उसे अंडरस्टैंड करते हैं टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट में। तो लिंक लिस्ट की टाइप्स एक सिंगल लिंक लिस्ट होती है, जो अभी हमने पिक्टोरिकल जितने भी देखे हैं दैट्स अ सिंगल लिंक लिस्ट, मतलब डेटा और एड्रेस बस। तो इसका मतलब हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं, पीछे नहीं आ सकते वापस। अगर हमें पीछे भी वापस आना है तो वी नीड अ बाई डायरेक्शन लिंक लिस्ट। बाई डायरेक्शन लिंक लिस्ट ऐसी होगी, देखो उसमें है ना एक एड्रेस यहां भी होगा, एक एड्रेस यहां भी होगा, और यहां आपका सिर्फ डेटा होगा। फिर जब हम यहां पहुंचेंगे तो यहां पर भी सेम ऐसा होगा। तो थिंक अबाउट, इसका एड्रेस अगर 2K है तो उसके पास यहां पर क्या है 2K, लेकिन इसके आगे पीछे कुछ नहीं है तो नल है। तो ये इसका प्रीवियस एड्रेस हो गया, ये इसका नेक्स्ट एड्रेस हो गया, ये इसका डेटा हो गया। सेम यहां पर भी प्रीवियस एड्रेस होगा, नेक्स्ट एड्रेस होगा और डेटा होगा। मान लो यहाँ 200 है तो इसके पास सपोज का एड्रेस है 10K, तो यहाँ पर क्या होगा 10K। और इसके पास फर्दर एड्रेस है 4K, तो यहाँ एड्रेस होगा 4K इस जगह, दिस इज द 4K एड्रेस। और इसके पास किसका एड्रेस होगा 2K का, यानी कि प्रीवियस का। और इसके आगे अगर एड्रेस नहीं होगा तो क्या होगा, नल होगा। तो अब इसका बेनिफिट ये है, मैं इस डायरेक्शन में भी ट्रैवर्स कर सकता हूँ और इस डायरेक्शन में ट्रैवर्स कर सकता हूँ, इसलिए दैट्स व्हाई इट इज अ बाई डायरेक्शनल लिंक लिस्ट। इसको हम बुलाते हैं डबली लिंक लिस्ट के नाम से, क्योंकि इसमें डबल पॉइंटर्स, दो पॉइंटर्स। तो डबली का मतलब ये प्रीवियस पॉइंटर भी है और नेक्स्ट पॉइंटर भी है, दो एड्रेसेस है, दैट्स व्हाई इट्स अ डबली लिंक लिस्ट। तो ये हमें समझ में आता है। तो एक सिंगल लिंक लिस्ट है जिसमें सिर्फ एक ही है नेक्स्ट एक तरफ जाने का, और यहाँ डबली है बस। इसी तरीके से हमारे पास एक और लिंक लिस्ट है विच इज कॉल्ड सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट का मतलब है कि हमारे पास यहाँ पर एक नोड है, दूसरी नोड है, तीसरी नोड है, और तीसरी नोड के पास वापस पहले वाले का ही एड्रेस है, तो वापस सर्कुलर, इसका मतलब नल नहीं है यहाँ पर। तो यू कैन थिंक अबाउट, इसका एड्रेस है 10K, इसका एड्रेस है 2K, इसका एड्रेस है 4K। तो यहाँ 10 पे एड्रेस है 2K, वो यहाँ पहुंच गया। इसके पास एड्रेस 4K, वो यहाँ पहुंच गया। इसके पास एड्रेस है 10K, वापस ये घूम के वापस कहाँ गया, इस जगह पे। तो ये कैसे लिंक लिस्ट हुई हमारे पास, सर्कुलर। तो इसलिए हम टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट में बात करते हैं। हमारे पास सिंगली हो सकती है ऐसी, इसी तरीके से हमारे पास हो सकती है डबली, जिसमें हमारे पास क्या होंगे, दो पॉइंटर होंगे, प्रीवियस और नेक्स्ट होंगे। और जो थर्ड है हमारे पास सर्कुलर, उसमें होगा बिल्कुल सिंगली जैसा ही, लेकिन उसके पास वापस किसका एड्रेस होगा, पहले वाले का, राइट। इसमें लास्ट में नल नहीं है अपने पास। तो लिंक लिस्ट के बारे में हमने समझ लिया, लेकिन इसकी यूज केस क्या है, मतलब कहाँ प्रैक्टिकली लोग इसे यूज कर रहे हैं। जैसे सपोज मैं कोई ई कॉमर्स बना रहा हूं और ई कॉमर्स में ये ऑप्शन देना चाहता हूं, ऐड टू कार्ट और रिमूव फ्रॉम कार्ट। अगर मैं ये ऑप्शन देना चाहता हूं तो आई डोंट नो कि कार्ड में कितना ऐड किया सकता है, तो मुझे कैसी मेमोरी चाहिए उस केस के अंदर, डायनेमिक मेमोरी चाहिए इन दिस सिचुएशन। और अगर आप ध्यान से देखो तो इस पे ई कॉमर्स पे कार्ड पे एम्फेसिस किस पे है, एडिशन पे और डिलीशन पे। मैंने बोला था जहां एडिशन डिलीशन सबसे ज्यादा होगा वहां पर लिंक लिस्ट सबसे बेस्ट है, ट्राइवर्स कम हो रहा है। तो ये ऑप्शन, या मैं सपोज कोई स्पॉटिफाई जैसी ऐप बना रहा हूं तो वहां पर मेरे पास ऑप्शन है ऐड सॉन्ग टू प्लेलिस्ट, मैं प्लेलिस्ट में ऐड करके आऊंगा सॉन्ग, या मैं डिलीट सॉन्ग टू प्लेलिस्ट करके आऊंगा। तो यहां पर भी एम्फेसिस किस पे है, किसी पे
अगर मैं लेट्स से कोई ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ ऐसा बिल्ड कर रहा हूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जब बूट होता है, कंप्यूटर जब बूट होता है, तो बूट होते ही उसे एक बूट फाइल मिलती है जहां से वो किक स्टार्ट करता है। फिर वो फाइल किसी और फर्दर फाइल से लिंक होती है, फिर वो फर्दर फाइल किसी और से लिंक होती है। इस तरीके से आपका ओएस बूट होके चलता है। तो इसका मतलब ओएस का जो पूरा बूट स्ट्रैपिंग वाला फंडा है वो सब इसी लिंक लिस्ट के थ्रू एग्जीक्यूट हो रहा होता है। इस तरीके से वो क्या करता है, लिंकेज क्रिएट करके आता है ओएस पे। इसी तरीके से बहुत सारी जगहों पे, जैसे कि अगर हम कोई वेबसाइट बनाते हैं, तो वेबसाइट के अंदर जब पेज की नेविगेशंस कर रहे होते हैं तो वहां पर लिंक्स बनाए जाते हैं। तो होम पे जाना है, अबाउट अस पे जाना है, न्यूज पे जाना है, तो उसका मतलब वहां पर हम क्या देते हैं, एक तरीके से उसका एड्रेस देते हैं। तभी वो कहाँ पहुंचाता है हमें, पेज पे नेविगेशन करके यहाँ पता है। तो जितनी पेज की नेविगेशन हो रही होती है उसके पीछे भी बिहाइंड द सीन ये साइंस है। तो थॉट ये हुआ कि लिंक लिस्ट ना बहुत सारी मल्टीपल जगहों पे इंप्लीमेंट किया जाता है। जैसे मैंने आपको ये कुछ एग्जांपल्स बताए जहां पर इसकी इंप्लीमेंटेशन हो रही है। ठीक है, तो जितने भी हाइपर लिंकिंग, जितने भी बुक मार्क्स बनते हैं, वो भी सब किसके थ्रू बन रहे हैं, इसी मैकेनिज्म से इंस्पायर्ड होकर वो बिल्ड हो रहे हैं। दैट्स अ यूज केस और दैट इज अ एप्लीकेशन। ठीक है, इस तरीके से अभी मेरे दिमाग में एक और बात आ रही है, जैसे कि अगर हम कोई सी कंपाइलर पे जब भी कोड कंपाइल करते हैं तो आप सबने कभी ना कभी ये वर्ड सुना है, लोडर एंड लिंकर्स। तो पहले एक फाइल लोड होती है, फिर वो लिंक होती है किसी दूसरी फाइल के साथ। जैसे जावा के इसमें इंपोर्ट लगा रखा होता है, तो पहला फाइल लोड हुआ, फिर इंपोर्ट करके बाकियों के साथ क्या कर रहा है, लिंकेज क्रिएट कर रहा है। तब भी वो कौन सा कंसेप्ट यूज कर रहा है, लिंक लिस्ट जैसा ही बिहाइंड द सीन। तो हम लोगों को एक ओवरव्यू मिल गया लिंक लिस्ट का। अब जंप करते हैं अपने कोडिंग क्वेश्चंस के ऊपर।